इस वक्त कराची में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इशारों पर अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनवाता रहा, अपने लोगों के केसेस बंद करवाता रहा और जो मर्जी आई उसने चेयरमैन नैब से करवाया। और ऐसा चेयरमैन नैब जो पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन आदमी था, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, कानून को तब्दील करते हुए ताहयात उसको जो है वो चेयरमैन नैब लगाने के प्लान और मंसूबे बना दिए। खत्म हो गई मुद्दत, बना के रखा कि यही रहेगा चेयरमैन नैब, इसलिए कि वो इशारों में नाच रहा। इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को अगर इसराइली और भारतीय फंड दे रहे थे, जो हम बार बार कहते थे कि भाई कोई इसराइली और भारतीय पाकिस्तानी सियासी जमात को फंडिंग क्यों करेगा, कोई तो अगराज व मकासद होंगे ना, कोई तो उनका टारगेट होगा ना। तो इमरान खान को ये टारगेट दिया गया कि तुम इस मुल्क के इदारों को खराब करो, इस मुल्क के मुआशरे को खराब करो, इस मुल्क की सियासत को खराब करो, इस मुल्क की नई नस्ल को खराब करो। और इमरान खान ने वो काम बड़ी जबरदस्त तरीके से अंजाम दिए हैं। आज भी मैं ये समझता हूं कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि उस पूरे केस में या जो इलेक्शन कमीशन के पास अकबर एस बाबर साहब लेकर गए थे, वो तो 2011 तक इश्यूज हैं सारे। भाई अब हम 2022 में बैठे हैं, उस फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए जो 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है। और मैं डिमांड करता हूं वफाकी हुकूमत से कि भाई पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर, भारतीय फंडिंग पर, इसराइली फंडिंग पर आप कोई जीआईटी बनाइए और इसकी तहकीकात कीजिए, इसकी तह तक जाइए कि हो सकता है कि और भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हों जिन्होंने इस जमात को पैसे दिए हों। अगर आरिफ नकवी साहब इनको पैसे देता है और वो पैसे चैरिटी के नाम पे लेता है और वो चैरिटी के नाम पर लिए गए पैसे जो हैं वो पीटीआई को फंड करता है उनके इलेक्शन के अंदर, तो ये कोई मामूली जुर्म तो कहते क्या है? तो उसने कोई घर बना लिया है? मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनका क्या जुर्म था? भाई कौन सी करप्शन की थी उन्होंने, कौन से घर बना लिए थे उन्होंने, लेकिन डिस्क्वालीफाई क्यों? हमारे आइन में या कानून में जो चीज लिखी थी उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो कौन सा कोई जुर्म किया उसने? बकौल इमरान खान के पैमानों के कौन सा जुर्म किया उसने? भाई जुर्म यह था कि उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन की। हमारा आइन यह कहता है कि ड्यूल नेशन नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ेगा, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने छुपाया तो उसकी और उसको सजा मिलेगी। भाई इमरान खान ने अगर बैरूनी फंडिंग ली है या गैर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे लिए हैं तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है, वो जुर्म तुमने किया है। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। तुमने पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिए हैं, तुमने बैरूनी ममालिक कंपनियों से भी पैसे लिए हैं, तुमने कानून की वायलेशन की, तुमने जुर्म किया है। तुमने इलेक्शन कमीशन में झूठे एफिडेविट एक नहीं दिया है, हर साल दिया है। झूठा एफिडेविट देना जुर्म है। अब ये चीज मैटर नहीं करती कि भाई कोई घर बना लिया, वो भी बनाए, वो बताता हूं, वो भी बहुत सारे बनाए, लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं। इमरान खान झूठा साबित हुआ है, इमरान खान करप्ट और बेईमान साबित हुआ है कि उसने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी फंडिंग सही नहीं दिखाई है। मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको पैसे दे, या 100 रुपए ये लोग किसी मस्जिद में जाके दे दो, आप जाके अपने खर्च पे उस पर करते हैं, भाई आपसे बड़ा बेईमान कौन है? कोई आदमी कैंसर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए आपको पैसे देता है, आप वो पैसा जाके अपने अल्लाह तलों पर खर्च कर दो और कहो जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। भाई देखिए, गोगी जब भागी तो कोई पीटीआई का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। एक इमरान खान आया, वो बेचारी तो जो है वो पता नहीं, वो तो कोई रियल एस्टेट का काम कर रही है और वहां से पैसे बना रही है। वही वापस बुलाओ पाकिस्तान, उसको ना पेश करो इदारों के सामने। हमारे ऊपर इल्जाम लगे तो हम मुजरिम हो जाते हैं। हमें कहा जाता है कि अदालतों के सामने पेश हो जाओ, इदारों के सामने पेश हो जाओ, अपने आप को साफ करो। गोगी पे इल्जाम लगे तो हम मुल्क से बाहर भगा देते हैं। यहां अगर मोहसिन बेग साहब सिर्फ ये हवाला दे दें कि रियाम खान ने जो किताब में लिखा है मुराद सईद और उसके मुतालिक, तो उसको घर से उठवा लेते हैं, उस पर तशद्दुद करवा देते हैं, उस पर झूठे केसेस बनवा देते हैं। और अगर ये शहबाज गिल जैसा आदमी जिसकी हिमायत में मैंने कोई एक आवाज नहीं सुनी पूरे मुआशरे से,
किसी एक आदमी की आवाज नहीं आई कि जी कोई बुरा हो गया इसके साथ। उसको उठा लिया तो कहता है ये कहां होता है माशरों में। मुराद सईद जो है वो पाक फौज से ज्यादा मोतबर है, उसके लिए कोई कुछ ना कहे, उसके लिए कोई नाम लेगा तो उसके जूते मारेंगे आप, FIA उसके घर में भी घुसेगी, उसके खिलाफ झूठे केसेस भी बनाओगे, उसको 15-15 केसों में बंद कराओगे। बाकी पाक फौज के खिलाफ अगर बोला तो वो साबित करो, वारंट लेके आओ, ये करो, फलां करो। भाई ये कहां के दौरे मयार हैं? मतलब मुराद सईद का जो मकाम है, जो इज्जत है इमरान की नजरों में, वो हमारी पाक फौज से ज्यादा है। ये तो देखें, इस तरह नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाक फौज के शहीदों के मुतल्लिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं या पूरी कैंपेन्स चलाई हैं, और वो मनसूबाबंदी के तहत चली हैं। इमरान खान अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। जो शहबाज गिल ने कहा है वो मनसूबाबंदी के तहत कहा गया। देखिए, मैंने पहले जो कहा ना कि एक दफा अचानक से बात आ जाती है तो वो अचानक होती है। भाई ये तसलसल है पिछले 3-4 महीनों का। और मुझे बताइए कि इमरान खान ने किस मौके पर कहा है कि जी ये गलत कर रहे हैं? वो तो खुद आके इंसाइट करता है, लोगों को भड़काता है, बहकाता है कि करो। नऊज़-बिल्लाह वो कहता है जो मेरे खिलाफ है वो मुशरिक है। वो लोगों को एक तकरीर में कह रहा था कि लोग नबी पाक का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते थे। उनके जो पैगंबर थे अल्लाह के, वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लोगों, तुम मेरा पैगाम जाके लोगों तक पहुंचो। तुम अपनी शक्ल देखो, अपने करतूत देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। इमरान से बड़ा मोरली जो है वो करप्ट आदमी कोई नहीं है। फाइनेंशियली तुम करप्ट हो। मतलब कहना नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे 3-3 बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, तुम यहां लोगों पे इल्जाम लगाते हो। तुम अपने बच्चों को ऑन नहीं करते हो, तुम यहां लोगों पे इल्जाम लगाते हो। लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कि जिस रात ये बंदा कोई खुराक ना ले तो उसको नींद नहीं आती है। तुम लोगों को मजहब का दर्ज देते हो। तुमने कभी कोई आज तक भी वो खातमुन नबीन तो कह नहीं सकता, कलमा पूरा कभी वो नहीं पढ़ता, रूहानियत उसको नहीं कहने आता, मईशत उसको नहीं कहने आता, हवाले वो अलग अलग देता है, अमर बिल मारूफ आधा कहता है, आगे नहीं कहता पूरा कि जुमला क्या है। जिस आदमी को कख नहीं पता मजहब का, वो मजहब का चैंपियन बना हुआ है।